आज मैं बनी राधा रानी और पहुंच गई मंदिर में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन धाम की जय। तो सबसे पहले सुबह सुबह मैं आ गई कुंज लाला को नींद से जगाने के लिए, और फिर कुंज लाला को नींद से जगा करके मैंने स्नान इत्यादि करा करके सुंदर सा तैयार कर लिया, और फिर कुंज लाला को खूब सारा लाड किया। मैं भी एकदम तैयार हो गई हूँ राधा रानी के रूप में, क्योंकि आज हमारे गाँव में हो रही है भागवत कथा, और मुझे और साथ में हमारे ठाकुर जी को बुलाया गया है राधा रानी और ठाकुर जी के रूप में तैयार होकर के। तो मैं एकदम ना श्री जी के रूप में तैयार हो गई थी, और थैंक्स टू माय मम्मा, क्योंकि मेरी मम्मा ने इतना अच्छा तैयार किया ना श्री जी और ठाकुर जी के रूप में। कुंज लाला की कृपा से मैं बहुत अच्छे से तैयार हो गई एकदम श्री जी के रूप में। थोड़ी ही देर बाद मुझे और ठाकुर जी को बुलाया गया वहां पर जहां हो रही थी भागवत कथा, और फिर हमें सबसे बीच पे बिठा दिया गया ताकि सभी को हमारे दर्शन हो जाएं। फिर जो मंदिर की पुजारी थी वो लेकर के आए माला, और एक माला मेरे हाथ में दे दी और एक माला ठाकुर जी के हाथ में। सबसे पहले मैंने ठाकुर जी को माला पहनाई, और उसके बाद ठाकुर जी ने मुझे माला पहनाई। फिर वापिस से मुझे और ठाकुर जी को बिठाया गया चेयर पे, और फिर जितनी भी माताएं वहां पर उपस्थित थी वो सब आई, और फिर ठाकुर जी और मुझे तिलक किया। सारी माताओं का स्नेह प्राप्त कर लेने के बाद अब बारी आती है नृत्य की। तो वहां पे जो कथावाचक बैठी हुई थी उन्होंने कहा कि आपको डांस करना है तो आप डांस भी कर लो। तो इसीलिए फिर मैं और ठाकुर जी डांस करने लगे, और जितनी भी माताएं वहां पर उपस्थित थी वो सब भी डांस करने लगी। फिर मेरे ठाकुर जी तो मुझे छोड़ करके आगे चले गए और मैं रह गई थोड़ा सा पीछे। फिर मैं शूज वगैरह पहनने लगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, और बैठ करके थोड़ी देर आराम करने लगी। बैठकर आराम करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि श्री जी बनना इतना आसान नहीं है भाई। आपको ज्वेलरी वगैरह नथ वगैरह सब लगानी होती है, और मुझ में इतनी सामर्थ कहाँ भाई। वो तो ठकुरायन जी है, हमारी मलकाइन जो है, उनके जैसा कौन तैयार हो सकता है भाई। तो बाहर आकर के मैं इंतजार करने लगी कि पापा कब आएंगे मुझे लेने के लिए, क्योंकि जो फंक्शन था वो भी समाप्त हो चुका था। अब पापा मुझे लेकर के फिर घर जाएंगे। तो घर पहुंचते मैंने थोड़ा आराम किया, और शाम के टाइम पापा फिर से आ गए मंदिर पर। काफी सारे लोगों ने कल की दिवाली बनाई और आज की भी। तो हमने कल भी दिवाली बनाई थी और आज भी। कल तो दिवाली सेलिब्रेट कर ली, लेकिन आज भी तो अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करनी है। इसलिए हमारे यहाँ पर ना ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन दिवाली होती है ना उस दिन ना जो मंदिर है ना वहां पर भी हमें दिए लगा करके आने होते हैं। और ऐसा सिर्फ मेरे पापा ही नहीं करते बल्कि गाँव के सारे आदमी करते हैं। इस वजह से मेरे पापा आ गए मंदिर में दिए लगाने के लिए। और ये देखो दोस्तों, जितने भी संत मंदिर में उपस्थित थे सारे दिए लगाने लगे। ये देखो दोस्तों कितनी ज्यादा सुंदर डेकोरेशन हो रखी है, पूरी बिल्डिंग भी सजी हुई है, और मंदिर तो इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था ना, हर जगह दिए ही दिए लगे हुए थे। और जो कथावाचक आए हुए हैं ना ये भी वृंदावन से ही आए हुए हैं। पापा मंदिर में दिए लगाने के बाद वापस से घर आ गए, और अब बारी आती है पटाखे फोड़ने की। जैसे कल पटाखे फोड़े थे वैसे ही आज भी तो पटाखे फोड़ेंगे। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कर देना। बोलो राधे राधे।